दुनिया के नक्शे पर अगर नजर डालो तो पता चलता है कि जहाँ तेल है, जहाँ सोना है, जहाँ सबसे ज्यादा प्राकृतिक संसाधन है, वहाँ मुस्लिम देश बसे हुए हैं। लेकिन फिर भी सवाल यही है, इतनी दौलत, इतनी जमीन, इतने लोग, फिर भी ये देश गरीब क्यों है? क्या यह सिर्फ किस्मत की बात है या फिर कहीं हमारी सोच में ही गलती है? आज दुनिया में लगभग 57 मुस्लिम देश हैं। इन देशों में करीब 2 अरब मुसलमान रहते हैं। तेल, गैस, सोना, खेती योग्य जमीन सब कुछ मौजूद है। फिर भी इनमें से ज्यादातर देश गरीब, पिछड़े या कर्ज में डूबे हुए हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मुस्लिम देश गरीब क्यों है और इसका असली कारण क्या है। जानने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आवाज़ लाखों लोगों तक पहुंच सके। इस वीडियो में हम आपको 8 बड़े रीजन के बारे में बताएंगे जिससे आप जान सकते हैं कि मुस्लिम देश गरीब क्यों है और कैसे हैं। सबसे पहली वजह है औपनिवेशिक इतिहास। सबसे पहले बात करते हैं इतिहास की। सन 1800 से लेकर सन 1900 तक का दौर याद करो, जब यूरोपीय ताकत ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल और इटली ने लगभग पूरी मुस्लिम दुनिया पर कब्जा कर लिया था। भारत में ब्रिटिश राज था, इंडोनेशिया में डच राज था, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में फ्रांसीसी शासन था, लीबिया पर इटली का राज था। इन सब के ने इनके देश तो लूटे ही, साथ ही इनकी शिक्षा व्यवस्था, शासन प्रणाली और एकता को तोड़ दिया। उन्होंने सीमाएं ऐसी बांटी कि मुस्लिम देशों में आपसी झगड़े शुरू हो जाए। आज़ादी तो मिल गई लेकिन मजबूत सिस्टम नहीं मिला। नतीजा क्या हुआ? आज़ाद तो हैं पर आर्थिक रूप से कमजोर है। दूसरी वजह राजनीति अस्थिरता। कई मुस्लिम देशों में लोकतंत्र नहीं है, कहीं तानाशाही है, कहीं सेना का शासन है, कहीं बार बार सरकार बदल जाती है। जब देश में स्थिरता नहीं होती है तो विदेशी निवेश भाग जाता है, लोगों में भरोसा खत्म हो जाता है और देश की अर्थव्यवस्था नीचे गिर जाती है। देखो, सीरिया में युद्ध है, यमन और लीबिया में गृह युद्ध है, पाकिस्तान में बार बार राजनीतिक संकट है। जहाँ स्थिरता नहीं होती वहाँ तरक्की नहीं होती। तीसरी वजह है इल्म यानी एजुकेशन की कमी। कुरान की पहली आयत थी इकरा यानी पढ़ो, लेकिन आज दुख की बात यह है कि दुनिया के जिन देशों में शिक्षा का स्तर सबसे कम है उनमें कई मुस्लिम देश भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है मुस्लिम दुनिया की 60% से ज्यादा आबादी या तो अनपढ़ है या अधूरी शिक्षा प्राप्त है। जब तक इल्म नहीं होगा तब तक रिसर्च नहीं होगी, जब तक टेक्नोलॉजी में कदम नहीं रखेंगे तब तक गरीबी से निकलना मुश्किल है। दुनिया आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष की बात कर रही है और हम सब अभी बुनियादी शिक्षा के लिए जूझ रहे हैं। इस्लाम ने कभी ज्ञान से दूरी नहीं सिखाई बल्कि हर उस चीज को अपनाने की हिदायत दी जो इंसानी के लिए फायदेमंद हो। चौथी वजह संसाधनों का गलत इस्तेमाल। तेल है, गैस है, खनिज है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं होता है। कई देशों की अर्थव्यवस्था सिर्फ तेल पर टिकी है। तेल की कीमतें गिरती हैं तो पूरा देश हिल जाता है। तेल से मिलने वाला पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य या उद्योग में नहीं लगाया जाता है बल्कि लग्जरी खाने और दिखावे में खर्च कर दिया जाता है। इसलिए अमीर शासक अमीर बनते जाते हैं और आम लोग गरीब बने रहते हैं। पांचवी वजह है भ्रष्टाचार और कमजोर नेतृत्व। कई मुस्लिम देशों में सत्ता कुछ ही परिवारों के हाथों में है। नेतृत्व का मतलब वहाँ सेवा नहीं बल्कि राज करना समझा जाता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट बताती है दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों में कई मुस्लिम देश भी शामिल हैं। जब नेता खुद को नहीं बदलते हैं तो देश को क्या ही बदलेंगे। कुरान में कहा गया है अल्लाह उस कौम की हालत तब तक नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। यानी बदलाव अपने आप नहीं आता है बल्कि बदलाव खुद लाना पड़ता है। छठी वजह उम्मत में तफरका। कभी मुसलमान एक उम्मत थे, तुर्की से लेकर अरब तक एक झंडा, एक मकसद, एक खिलाफत थी। लेकिन आज हर देश अपनी पॉलिसी, अपनी सोच, अपने हित में बटा हुआ है। अरब बनाम गैर अरब, सुन्नी बनाम शिया, अमीर बनाम गरीब। अगर सारे मुस्लिम देश एकजुट हो जाए, एक इस्लामिक इकोनॉमिक यूनियन बना ले तो पूरी दुनिया की राजनीति बदल सकती है। लेकिन अफसोस हम आपस में ही बटे हुए हैं। साथ ही और एक बड़ी वजह पश्चिमी देशों पर निर्भरता। कई मुस्लिम देश IMF और वर्ल्ड बैंक के कर्ज पर टिके हैं। उनकी करेंसी डॉलर पर निर्भर है, उनकी टेक्नोलॉजी पश्चिमी देशों से आती है, इसलिए नीतियाँ भी वही से बनती है, वाशिंगटन और लंदन में। जब तक अपनी इकोनॉमिक मौजूद नहीं होगी तब तक आज़ादी अधूरी रहेगी। आठवीं वजह यानी आखिरी वजह इस्लामी दृष्टिकोण और समाधान। अब सवाल है क्या इसका कोई हल है? हाँ बिल्कुल है। इस्लाम ने हर दौर में इंसान को उम्मीद दी है। सबसे पहले इल्म को प्राथमिकता दो, हर घर में शिक्षा फैलाओ, चाहे वो दीनी हो या दुनियावी। दूसरा, ईमानदार नेतृत्व चुनो, ऐसे लोग जो उम्मत की भलाई सोचे ना कि अपनी कुर्सी की। तीसरा, रिसर्च और टेक्नोलॉजी में निवेश करो, दुनिया बदल रही है, हमें भी बदलना होगा। चौथा, एकता, जब तक उम्मत एक नहीं होगी तब तक ये कुछ नहीं कर सकती। कभी यही उम्मत थी जिसने विज्ञान, गणित और चिकित्सा में दुनिया को राह दिखाई थी। आज भी अगर हम इल्म और अमल और एकता को फिर से जगा ले तो पूरी दुनिया बदल सकती है। बाकी आज की इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी ही वीडियो हमेशा देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।